नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप कुशलपूर्वक होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम जानेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत। भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत तो कई हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो 3 महत्वपूर्ण हैं। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य और तीसरा है विदेशी यात्रा विवरण। इसमें हम पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में पहला मुद्राएं आता है, उसके बाद अभिलेख है, उसके बाद स्मारक भवन है, उसके बाद है मूर्तियाँ या चित्रकला। तो पहले हम पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत सिक्के, अभिलेख, स्मारक भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन स्थलों एवं टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 या कार्बन C14 या कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियोएक्टिवा समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 ईस्वी से लेकर 6000 ईस्वी पूर्व में था। अब हम मुद्राएं के बारे में जानेंगे। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों और मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्ग या हाथ सिक्के कहा जाता है, ठप्पे मारकर बनाया जाता था। भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोना और शीशे के सिक्के के सांचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा के आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर प्राकृतिक एवं कुछ विशेष आकृति के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती है। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। सिक्कों का प्रयोग दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, प्लेटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए। साधारणतः 206 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से प्राप्त होता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। आहत सिक्कों या पंचमार्ग सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। पंचमार्ग या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। प्राचीन सिक्के तांबे और चांदी के ही हैं। भारत में सिक्कों के जन्मदाता राजा कनिष्क को माना जाता है। इन्होंने भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए जो कुषाण वंश के थे। शासकों के नाम और छवियों वाले पहले सिक्के इंडो यूनानी शासकों ने जारी किए। लगभग 270 ईस्वी पूर्व में इंडो यूनानी शासक एंटोचियोस द्वितीय ने जारी किया। भारत में चांदी के सिक्के सर्वप्रथम गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुआ। सातवाहन शासकों ने शीशे और मिट्टी के सिक्के के अलावा तांबे और चांदी के भी सिक्के जारी किए। भारत में पत्थर के सिक्के मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने बनवाया था। भारत में लोहे के सिक्के नंद वंश के शासक नंदू ने आरंभ
किया था। भारत में तांबे की मुद्रा प्रणाली सबसे पहले तुगलक वंश के शासक मुहम्मद बिन तुगलक ने आरंभ किया। भारत में कांस्य धातु, कॉपर का शीशा सबसे पहले इंडो यूनानी शासकों ने आरंभ किया। यह बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलता था। भारत में चमड़े का सिक्का सबसे पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद भारत में चमड़े का सिक्का निजाम नामक एक भिश्ती ने चलाया, जिसे हुमायूं ने एक दिन के लिए बादशाह बनाया था। थैंक यू।